पहचान से मिला काम थोड़े समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान हमेशा के लिए रहती है। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ के पीछे बुराई करते हैं, बातें करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है आप उनसे 2 कदम आगे हैं और आगे ही आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में। और 17 जनवरी 2023 को शनिदेव के पुनः कुंभ राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में, यह एपिसोड आपकी राशि पर आधारित है और सिर्फ शनि के गोचर प्रभाव पर ही निर्धारित है। मैं सिर्फ शनि की इस चाल में आए परिवर्तन से आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा इसके बारे में ही बता रहा हूँ। आपकी कन्या राशि के लिए शनि पंचम और 6th अतः शिक्षा और संतान भाव और रोग भाव दोनों के स्वामी होकर के एक बार फिर रोग भाव में 17 जनवरी 2023 की शाम को 6 बजे से गोचरवश प्रवेश करेंगे। और यह गोचर आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है, क्योंकि राशि से 3rd, 6th और 11th हाउस में शनि को बहुत शुभ माना जाता है, कारक माना जाता है। आप कन्या राशि के लिए शनि तीसरी दृष्टि से अष्टम भाव को, मारक भाव को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से द्वादश भाव को, एक्सपेंसिव भाव को देखेंगे और 10वीं दृष्टि से आपकी राशि से पराक्रम भाव पर दृष्टि होने से सही दिशा में कार्य करने की प्रेरणा देंगे और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में पूरी मदद करेंगे। तो कुंभ राशि में शनि के प्रवेश से आपके विरोधी परास्त होने लगेंगे। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का अब अंत होगा और कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले, विवाद से जुड़े मामलों में आपको राहत मिलेगी। आप विजयी हो सकते हैं। आपके पराक्रम में, आपके नेम फेम में, आपकी गुडविल में वृद्धि होगी, किंतु छोटे भाई बहनों से मतभेद भी उभर सकते हैं। देश विदेश की यात्राएं आप करेंगे, धार्मिक यात्राओं पर भी पैसा खर्च होगा। दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी कुछ परेशानियां उभर सकती है, इसलिए एडजस्टमेंट बना करके चलना पड़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए समय पॉजिटिव है और यदि कोई एग्ज़ाम, डिबेट या इंटरव्यू देने वाले हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो जो लोग सिर्फ प्लान ही कर रहे थे उनके लिए 29 मार्च 2025 तक बहुत अच्छा समय है, इसलिए कोई बड़ी कंपटीशन को आप क्रैक कर सकते हैं। इसके बारे में एफर्ट जरूर करने चाहिए। आइए अब बात करें विस्तार से आपके जीवन के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनके बारे में। चाहे वो फाइनेंशियल पोजीशन हो सकती है, आपका जॉब या प्रोफेशन या बिजनेस हो सकता है, आप दाम्पत्य सुख हो सकता है, संतान सुख हो सकता है, या आपका हेल्थ हो सकती है। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा उपायों के बारे में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। शनि के कुंभ राशि में आने से अब अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन के संयोग घटित होंगे और इस संयोगों से या आपको इनकम और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाने से, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाने से जो पुराने कर्ज हैं उनको आप चुका पाएंगे। फिक्स एसेट की और स्थायी संपत्ति की और आपका इंटरेस्ट जागृत होगा और कुछ न कुछ आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, चाहे वो फ्लैट खरीदें, चाहे ज़मीन जायदाद खरीदें या उस पर कोई इनको बुकिंग कराएं। ऐसा कुछ न कुछ शनि के इस गोचर में जरूर होगा। रुपया, पैसा, सुख सुविधाएं, सुख शांति, समृद्धि में वृद्धि होगी और भूमि, भवन और वाहन, इसका सुख बढ़ेगा। कुछ न कुछ नई खरीद होने वाली है। नई वाहन की प्राप्ति तो 2023 में ही संभव है। एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा होंगे, लेकिन आप अपने एफर्ट से, अदर सोर्स से, संपर्क सूत्रों से उस घाटे को, उस खर्चों को भरपाई कर ही लेंगे। 22 अप्रैल 2023 से दान पुण्य के कामों में ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, जिससे आपको कुछ फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है या स्ट्रेस बढ़ सकता है। लेकिन नौकरी पेशा लोगों की सैलरी में इम्प्रूवमेंट आएगा, अर्थात उनका इंक्रीमेंट हो सकता है, जिससे उनकी फाइनेंशियल स्थिति में तो सुधार आएगा। व्यापारी लोगों का भी टर्नओवर सुधरेगा, लाभ की मात्रा बढ़ेगी और यहाँ पर कुछ तो राहत जरूर मिलेगी। लेकिन 17 जून से लगा करके 4 नवंबर 2023 तक जब शनि वक्री होंगे तो आर्थिक स्थिति में कुछ परेशानियाँ आ सकती है। इस समय काल में आपको फिर से कर्ज लेना पड़ सकता है या आप पर कर्ज हो सकता है, कर्ज चढ़ सकता है। और इस समय काल में पैसा उधार देंगे तो वापस नहीं मिल पाएगा और उधार लेंगे तो वापस देना मुश्किल हो जाएगा। इसके बारे में जागरूक रहिएगा, ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक, आप किसी को भी पैसा उधार देने पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस करेंगे और वो पैसा ज़रूरत पड़ने पर शायद ही आपको मिल पाए, वापस मिल पाए। ऐसी स्थिति में आप अपनी जो भी आवश्यकता है उसके लिए अरेंजमेंट पहले से करके रखिए। और आपके कर्ज पर ब्याज अधिक देने से फाइनेंशियल लोड भी बढ़ेगा, अर्थात आर्थिक भार भी बढ़ेगा। आइए अब बात करें आपके जॉब, बिजनेस या प्रोफेशन के बारे में। तो यहाँ बात करेंगे सबसे पहले नौकरी पेशा लोगों के बारे में। तो नौकरी पेशा लोगों को कुंभ राशि के शनि में अपने कैरियर में उन्नति देखने को मिलेगी और इससे आपको फाइनेंशियल गेन होने की भरपूर संभावनाएं दिखाई दे रही है।
आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होने वाला है, जिससे आपकी फाइनेंशियल स्टेटस में, फाइनेंशियल सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा सुधार आएगा, आप रिलैक्स होने लगेंगे। लेकिन जब शनि वक्री होंगे, और ये आप देखेंगे हर वर्ष में शनि लगभग 4 माह तक, 4 माह के आसपास तक वक्री हो ही जाते हैं, तो 2023 में तो 17 जून से लगा करके 4 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे। तब जॉब से जुड़ा कोई बदलाव आपको नहीं करना है, कोई बड़े या अच्छी पोस्ट की चाहत में जल्दबाजी नहीं करनी है। संयम से काम लेंगे, संयम से चलेंगे तो आगे बहुत अवसर आपको मिलने वाले हैं, और संयम से रहेंगे तो आपको प्रमोशन भी मिलेगा। आप अपने ऑफिस में या अपने कैरियर में लेन देन को लेकर के कोई झगड़ा नहीं करें, अन्यथा आपको काम से निकाला जा सकता है या अनुशासनहीनता का आप पर आरोप लग सकता है। आइए अब बात करें व्यापार की। आप कोई विशेष प्लानिंग से व्यवसाय में बहुत उन्नति प्राप्त करेंगे, और इस समय जिस काम में भी हाथ डालेंगे उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। जिस बिजनेस में ऑलरेडी आप हैं, उस बिजनेस में, उस सेक्टर में बहुत बड़ी सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। इस दौरान आपको नया व्यापार अच्छे लाभ की ओर ले जा सकता है। अपने व्यावसायिक जीवन में कुछ नया करने का आपको प्रयास करना चाहिए, जिसके कारण आप समाज में अपनी अलग पहचान बना सकते हैं और लोगों के मन में खुद के लिए प्यार जगाने का भी भरपूर प्रयास कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत शानदार अवसर है, जिसको आपको यूज़ करना चाहिए। 22 अप्रैल 2023 से आपको व्यापार में उतार चढ़ाव अक्सर देखने को मिलेंगे, और स्ट्रेस आप पर हावी होने लगेगा। एक्सपेंसेस कंट्रोल नहीं होंगे, और पारिवारिक संपत्ति को लेकर के, पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर के भी परिवार के लोगों से आपको कोई न कोई विरोध झेलना पड़ेगा, या वे लोग आपको बदनाम करेंगे, झूठे आरोप लगाने लगेंगे। इन्वेस्टमेंट का सही लाभ आपको नहीं मिल पाएगा, या वो पैसा ही फंस जाएगा। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा सेफ साइड में आपको रहना है। लेकिन 17 जून से लगा करके 4 नवंबर तक जब शनि वक्री होंगे, तब बहुत अधिक सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी। व्यापार से जुड़े हुए शत्रु या कॉम्पिटिटर्स आपको नुकसान पहुंचाने का भरपूर प्रयास कर सकते हैं। उन्हें किसी भी तरह से अवॉइड नहीं करना है, नज़रअंदाज नहीं करना है। एक बार पैसा चुकाने पर आपको दोबारा फिर से पैसा मांग सकते हैं, और यदि आप किसी नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, तो अपने घर वालों की मदद चाहते हैं, तो वे लोग आपकी मदद करने से इनकार कर सकते हैं। आपको एक प्रकार से साइड में धकेला जा सकता है। आपको अकेले होकर के अपने ही कंधों पर अपने को लेकर के चलना पड़ेगा, अर्थात खुद को ही कर बुलंद इतना, वो वाली स्थिति आपको देखनी पड़ेगी। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की। शनि के जो कुंभ राशि में गोचर में वैवाहिक जोड़ों के लिए समय बहुत शुभ साबित होने वाला है, लेकिन 31 अक्टूबर 2023 को राहु के सप्तम भाव में गोचरवश प्रवेश करने पर थोड़ी बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन 21 अप्रैल तक तो वैवाहिक जीवन में मधुरता और खुशियां भरपूर बनी रहेंगी। जो लोग अपने जीवन साथी से दूर रहते हैं, उन्हें इस दौरान अपने साथी से मिलने का बार बार अवसर मिल सकता है। शनि के जो कुंभ राशि में इस समय काल में सबसे अधिक प्रेमी लोगों को अपने जीवन में रोमांस और एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ने का या विश्वास देखने का मौका मिलेगा। जो लोग लंबे समय से रिलेशनशिप में, वो अपने साथी से विवाह करने का विचार बना सकते हैं, और यह समय आपके लिए बहुत शुभ साबित होने वाला है। आप अपनी शादी के लिए घर वालों से बात कर सकते हैं, अपने साथी को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। 22 अप्रैल 2023 से जब बृहस्पति राशि परिवर्तन करके मेष राशि में आ जाएंगे, आपका मित्र आपके वैवाहिक जीवन में फूट डालने का प्रयास कर सकता है। ऐसे में आप दोनों को अपने बीच संबंध और प्यार मजबूत रखने की जरूरत पड़ेगी, विश्वास बढ़ाने की जरूरत होगी। किसी तीसरे की वजह से अपने रिश्ते में खटास पैदा नहीं होने देना है, और गलतफहमियों को पनपने का मौका ही नहीं देना है। लेकिन 17 जून से लगा करके 4 नवंबर 2023 तक जब शनि वक्री होंगे, तो आपको फूंक फूंक करके कदम रखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यह समय काल आप दोनों को एक दूसरे से दूर कर सकता है। लेकिन इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हिम्मत रखेंगे तो सारी समस्याओं से बाहर भी निकल सकते हैं, और शनि के उपाय करने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। आइए अब बात करें संतान सुख के बारे में। तो कुंभ राशि के शनि गोचर में आपकी संतान के लिए समय शुभ साबित होने वाला है। संतान जिस क्षेत्र में काम कर रही है, या वे लोग जिस क्षेत्र में स्टडी कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में भरपूर सक्सेस मिलने वाली है। आपको अपनी संतान की सफलताओं पर गर्व महसूस होगा, और साथ ही कन्या राशि के वे लोग जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनको संतान की प्राप्ति या संतान से संबंधित खुशखबरी मिल सकती है।
जिनकी संतान बड़ी है उन्हें संतान से संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। जो पेरेंट्स अपने बच्चों की शादी के बारे में चिंतित है उन्हें संतान का विवाह संबंध तय हो जाने की खुशी मिलेगी। लेकिन जब शनि वक्री होंगे तब संतान को लेकर के थोड़ी बहुत चिंताएं सामने आ सकती है। संभव है किसी बच्चे की ट्रांसफ़र हो जाए या किसी बच्चे को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान करें। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। तो शनि के कुंभ राशि के इस गोचर काल में सेहत में सुधार देखने को मिलेगा। अब आपका तन और मन दोनों में एनर्जी लेवल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जोड़ों के दर्द में आपको बहुत राहत मिलेगी, शारीरिक कमजोरी से राहत मिलेगी, शरीर के प्रभाव से अब संतुष्टि मिलेगी, एक प्रकार का कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा। इस गोचर काल में पुरानी बीमारी से आपको कुछ रिलैक्स मिलेगा। जो वृद्ध हैं, अधिक आयु वाले बुजुर्ग हैं, उन्हें कुछ परहेज रखने की आवश्यकता तो निरंतर पड़ेगी। 22 अप्रैल से लगा करके 30 अक्टूबर तक बृहस्पति और राहु दोनों आपकी राशि से अष्टम भाव में होंगे। इस समय काल में आप किसी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं, जिसके कारण आपको अस्पताल में एडमिट होना पड़ सकता है या बड़ी चोट के कारण लंबे समय तक रेस्ट करनी पड़ सकती है। तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मैंने देनी है, सेफ आपको रहना है। 17 जून से लगा करके 4 नवंबर 2023 तक जब शनि वक्री होंगे तब लीवर से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। कोई पुरानी बीमारी के फिर से उभरने की वजह से स्ट्रेस में आ जाएंगे, तनाव में आ जाएंगे। तो आपको तले भुने खाने से इस समय दूर ही रहना पड़ेगा और आपको रोग निवारण पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है। इसलिए मेंटली प्रिपेयर रहें और जो अरेंजमेंट कर सकते हैं मेडिक्लेम से संबंधित उस अरेंजमेंट को करके रखें। आइए अब बात करते हैं शनि के उपायों की। अब कन्या राशि के लोग काली उड़द की दाल, सरसों का तेल, लोहा, काला कपड़ा, काला तिल, चमड़े से बनी वस्तुएं, इसका दान शनिवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर करें ताकि शनि के अशुभ फलों में आपको कमी मिले। शनि के अन्य उपायों में शुक्रवार की रात में आपको काले चने पानी में भिगो देने हैं। शनिवार को ये चने सा कच्चा कोयला या हल्की लोहे की कोई पत्ती या लोहे की कीलें एक काले वस्त्र में या काले कपड़े में लपेट करके, बांधना नहीं है, लपेट करके मछलियाँ जहाँ पर होती है वहाँ पर आपको छोड़ देना है, डाल देना है। और 29 मार्च 2025 तक हर शनिवार को आपको ये नियम दोहराना है। और जब आप कहीं आउटसाइड में हैं, कोई बाहर हैं या व्यस्त हैं, नहीं हो सकता है तो उसमें कोई भी अहित नहीं होगा, लेकिन जहाँ तक हो सके इस उपाय को नियमित करने का आपको एक प्रकार से प्रयास करना है। तो इसके फलस्वरूप शनि जनित जो नेगेटिविटी होती है, गुस्सा होता है, वो शांत होता है। और जो व्यक्ति मछली खाते हैं उन्हें इस समय काल में मछली का भक्षण नहीं करना चाहिए, मछली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके नीलम रत्न या उसका उपरत्न धारण कर सकते हैं। शनि यंत्र की अंगूठी हर कोई व्यक्ति धारण कर सकता है, लेकिन शनि यंत्र के साथ में नीलम जड़वा करके पहनना या नहीं पहनना है ये आपकी कुंडली पर डिपेंड करेगा। शनि पिरामिड या नवग्रह पिरामिड अपने बेडरूम में जहाँ आप सोते हैं उसके आसपास रखें। यह आपको कॉस्मिक एनर्जी देगा। एक प्रकार से आपको जो थेरेपी है वो थेरेपी मिलेगी, क्योंकि कोई भी ग्रह जब भी राशि परिवर्तन करता है, चेंज होता है, सबसे पहले आपकी बुद्धि पर असर करते हैं, उसके बाद में आपके शरीर पर असर करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आप पिरामिड का प्रयोग करेंगे तो उन ग्रहों का नेगेटिव असर आपकी बुद्धि और आपके शरीर पर नहीं होगा, आप सेफ रहेंगे। श्री दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ तो सर्वश्रेष्ठ है ही। यदि वो आप नहीं कर पाते हैं तो नित्य शनि चालीसा या शनि मंत्रों का जाप करना चाहिए। शनि के एकाक्षरी बीज मंत्र का जाप है ओम सम शनिश्चराय नमः, और या फिर शनि का तांत्रिक मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः। जो गायत्री माता के उपासक हैं वो शनि के गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि ही प्रचोदयात्। शनि दोष निवारण कवच या नवग्रह दोष निवारण कवच बना करके भी आप धारण कर सकते हैं। शनि दोष निवारण में नित्य शिवलिंग पर जल चढ़ाना, मां मृत्युंजय मंत्र का जाप करना बहुत ज़्यादा शुभ रहता है। तो जो मैंने उपाय आपको बतलाएं, यथासंभव जितना भी आपसे हो सके आपको शनि की शांति के उपायों को नियमित करना चाहिए। इससे आपका जीवन बेहतर होगा, आपको संघर्ष से राहत मिलेगी और आपकी मेहनत का फल आपको मिलने से आपका जीवन एक प्रकार से प्रगति पथ पर आगे बढ़ेगा। शनि का ये गोचर फल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो,
कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, चाहे वो डिसीजन प्रॉपर्टी का हो सकता है, इन्वेस्टमेंट का हो सकता है, बिजनेस का हो सकता है कि आप किसके नाम से बिजनेस स्टार्ट करें, आपको अभी बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या जॉब ही करते रहना चाहिए, और बिजनेस स्टार्ट करना है तो कौन से सामान का बिजनेस स्टार्ट करें, किस सेक्टर का आप बिजनेस स्टार्ट करें, पार्टनरशिप करें या नहीं करें। सब पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित मामले हो सकते हैं, कोर्ट कचहरी के मामले हो सकते हैं, शादी या संतान से संबंधित मामले हो सकते हैं। इन सभी के बारे में अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके आप सही ढंग से आगे बढ़ सकते हैं, अतः सही निर्णय ले सकते हैं। जब भी आपको जन्म कुंडली का विश्लेषण करने की जिज्ञासा हो, आवश्यकता हो, जो स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, चाहे अपॉइंटमेंट फेस टू फेस मिलने के लिए हो या घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए या वीडियो कंसल्टेंसी से बातचीत करना हो या अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढना हो। आप इन नंबर की सहायता से अपॉइंटमेंट फिक्स करके जो भी समस्या है, जो भी जिज्ञासा है, उनके बारे में हम बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे और ढूंढ करके निकालेंगे आसान से उपाय जिससे हमारा जीवन सही हो सके। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, साथ ही घर के छोटे छोटे बच्चों और घर के बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, शनिदेव आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।